ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। भृकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि देखेंगे। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान भृकुटी तख्त नशीन ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी गॉडली स्टूडेंट प्यारे अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हूँ। दृष्टि लेते हूँ और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली चल रही थी हमारी 23-10-70 की। थोड़ा सा लास्ट का रह गया था, लेकिन नेक्स्ट मुरली शुरू करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। आज हम मुरली शुरू करेंगे 29 अक्टूबर 70 की दीपमाला का सच्चा रहस्य। आवाज आ रही है सभी को? थी वो हो गई थी कंप्लीट। कंप्लीट हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा है वो रह गया था थोड़ा सा, नहीं? ये तो हो गई थी, फिर आपने कहा ये स्टार्ट करे, फिर अपना रिवीजन ही करा था, वो नई स्टार्ट नहीं की थी। हम्म। तो यही पढ़नी है ना आज हमको? हाँ, यही पढ़नी है। हम्म। और कल सबने किए थे वो संकल्प जो दिए थे, मुझे आपना का तो बहुत अच्छा लगा। वो सारे हाँ, संकल्प जो थे। किए थे। हाँ, हम्म। किए थे, सबने हाँ। सबने किए ना, रिकॉर्ड भेजे थे सबने। हाँ, रिकॉर्ड एक मैं शायद नहीं भेज पाई, बिजी रही लिख कल। दीदी हमने लिखे थे। अच्छा, लिखे थे। तो ऐसा लगा था ना, बार बार उनको रिपीट करने से पूरा जैसे उसी में आप घूम रहे हो बार बार उसके अंदर। इस तरह का भी बहुत अच्छा लगता है ये। इसका आप योग भी बना सकते हो, एक के बाद एक सीक्वेंस का, कल की जैसे मुरली जैसे में कर। बहुत ज्यादा थे, समान थे ना। हम्म। ये मतलब छूटे भी हुए थे कई, लेकिन हाँ, अच्छे वो थे तो सारे, ये मेन मेन थे। ये पॉइंट्स थे बस मेन की, उसमें ये मुख्य मुख्य पॉइंट्स है, ऐसे तो सामान तो बहुत थे। ये पॉइंट्स लिए थे खाली। तो आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं दीपावली के ऊपर है। पहुंच जाओ, हम भी अक्टूबर में पहुंच जाओ, अभी तो अप्रैल चल रहा है, दिवाली का टाइम। तो आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं, ये दीपों की माला है ना। लोग दीपमाला मनाते हैं, बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। 2 बार आ गया, देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल होता है, उसका घृत कभी खुटता नहीं, वही अखंड चलता है। अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे दीपकों का यादगार माला है। अपने को माला के बीच चमकता हुआ दीपक समझते हो? ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीपमाला के दिन 2 बातें विशेष ध्यान पर रखनी होती है। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? सफाई रखते हैं और नया चोपड़ा बनाते हैं, परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं? कमाई का।
उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं। तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है, और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। देखो, संगम युग जो है, दो संगम आते हैं। एक संगम तो अभी जो भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ जाता है, और एक संगम आएगा जो, अब ये तो नहीं कह सकते ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग में जाएगा। जब द्वापर शुरू होता है, तब त्रेता से द्वापर शुरू होता है, तो तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो ज्ञान मार्ग से तो नहीं कह सकते थे कि उस समय ज्ञान नहीं है। लेकिन शिफ्ट देखो, अभी जो सारा शिफ्ट हो रहा है, वो जो स्थूल में हम सारी चीजें करते हैं, वो ज्ञान में सूक्ष्म करने लगते हैं हम। और वो जो संगम होता है, अब जो ज्ञान वाला था वो सारा शिफ्ट हो जाएगा स्थूल में। इसीलिए देह भान आ जाता है। देह भान को क्या कहते हैं? माया। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं, ये सारी स्थूल वाली, सूक्ष्म में बाबा हमको समझाते हैं। जैसे दिवाली का बाबा ने एग्जाम्पल लिया, जो जो चीजें हम करते हैं स्थूल में, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं सूक्ष्म में। वही ज्ञान है। इसलिए इसमें आगे मुरली आएगी, पूरी दिनचर्या में स्थूल को सूक्ष्म करते जाना। क्या है मुरली, वो याद है? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की विधियां। ये लास्ट मुरली है शायद, 31 तारीख की, 31 दिसंबर। तो हम कर भी चुके हैं दीदी इस टाइप की। एक हाँ, ये पहले कर पढ़ चुके चुके हैं। हैं, लेकिन इसमें बता रही हूँ, इसी में आएगी लास्ट मुरली। नहीं, पहले लेकिन आ इस चुकी टाइप है। की एक पहले भी आई थी, अलौकिक। आ चुकी है क्या? सिक्सटी हाँ, नाइन मेरे में हाँ। भी हिसाब है से तो क्या? आ चुकी है। अच्छा, वो दूसरी मुरली है। ये है अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। हम्म, और वो है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की वो आ विधियां। चुकी है दीदी। अच्छा, अभी थोड़ा टाइम, महीना एक पहले करी हमने। शायद इसी में देख वो फिर उसने पहले होमवर्क भी होगी। किया था सारा दिन। हमने जो भी हम्म। लौकिक कार्य उनमें अलौकिकता भरने का। इसी में है क्या? दिख तो नहीं रही है, इसमें होगी। या तो वो उसमें आई होगी, इसी बुक में है क्या? 69 की मुरली वो थी शायद। 69 में है। 69 में होगा, राइट। 69। तो उसमें भी यही है, क्या करना है हमको, हर लौकिक चीज को, यानी देह से रिलेटेड जो है उसको आप अव्यक्त रूप में देखो, महसूस करो। यही बाबा ज्ञान सिखा रहे हैं। देह में रहते देही आत्मा को देखो। तो आगे बढ़ते हैं दीपावली पर मुरली। बाबा कह रहे हैं इसमें क्या करना है, सफाई और कमाई, दो लक्ष्य रखने हैं। जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी। इन दोनों बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है। लेकिन यह संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आवाहन करते रहेंगे। जितना जो आवाहन करेंगे, उतना इन दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे। किसका आवाहन? दिव्य गुणों का। दिव्य गुण। हम्म। कौन सी दोनों बातों में संतुष्ट रहेंगे? सफाई और कमाई। सफाई और कमाई। जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे, उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। ये एक स्लोगन भी है। दिव्य गुणों का आवाहन कैसे करेंगे? कैसे होता है आवाहन दिव्य गुणों का?
आह्वान करना माना अनुभव करना, धारणा करना, स्मृति में हम्म लाना। स्मृति में लाना, सिंपल शब्दों में हाँ स्मृति जी। में लाना, उसके ऊपर इमर्ज चिंतन करना, इमर्ज करना, इमर्ज करना जैसे। इमर्ज करना, वही है आवाहन करना। जिस चीज को आप याद करते हो, जिस चीज को आप देखते हो, उससे जुड़ जाते हो। सीधी सीधी बात। जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी ऊर्जा शिफ्ट हो जाती है। जैसे बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा हो को याद करो। आत्मा से कनेक्ट हो गए, आत्मा में ऊर्जा आने लगी। बाबा को याद करो, बाबा से हम खींचने लगे। अगर हम किसी और चीज को याद करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो हो गया वाहन। तो बाबा कह रहे हैं क्या होगा आह्वान करने से? अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। इसीलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। उसमें कहते हैं ना, संस्कार परिवर्तन के लिए। अगर आप देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करोगे, दिव्य गुण आते जाएंगे। वही है आवाहन करना। फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। अभी आत्मा ने नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वह भी धारण हो जाते हैं। दिवाली पर नए वस्त्र पहनते हैं ना? क्यों पहनते हैं? इसीलिए सब कुछ नया होता है। जब सच्ची दीपावली होती है, यानी सत्युग आ जाता है, तो सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए नए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे भी बाबा क्या कह रहे हैं? अभी आप बच्चों ने ज्ञान प्राप्त के बाद नए संस्कारों रूपी वस्त्र धारण कर लिए, या कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वो भी धारण हो जाते हैं, यानी पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब मरजीवा बने, नया जन्म, नए संस्कारों को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को कभी क्यों धारण कर लेते हो? मरजीवा बने, नया जन्म हो गया, नए संस्कारों को भी धारण कर लिया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्र क्यों पहन लेते हो? क्यों पहन लेते हैं? क्योंकि दो किरदार जी रहे हैं हमारे अंदर। एक ही शरीर में दो पार्ट, आत्मा के दो पार्ट चल रहे हैं। इस समय वो है, बाकी समय में एक ही चल रहा था। कलयुग में पूरा ही देहभान वाला था, ऑप्शन ही नहीं था दूसरे में। तो सतयुग में वहां पे भी ऑप्शन नहीं होगा, पूरा कन्वर्ट हुआ होगा। अभी है दो किरदार एक साथ जीने वाला, जबकि हमें पता है पहला स्वरूप हमारा क्या था और अभी आगे क्या होने वाला है। इसलिए शिफ्ट हो जाती है एनर्जी, कभी उधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। तो पलड़ा एक तरीके से तराजू का पलड़ा होता है ना, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कभी वो वस्त्र पहन लेते हैं, कभी वो वस्त्र पहन लेते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना। जी, विजुअलाइज करो, ऐसे ही होता है। एक तराजू है, उसमें मेरा स्वरूप बैठा हुआ है। एक स्वरूप जो है वो संगम वाला, देही अभिमानी वाला, जिसमें मेरे पास अच्छी अच्छी ड्रेसेस है, बाबा ने दी है नई नई ड्रेसेस, नए नए संस्कारों की। और एक दूसरी तरफ बाएं हाथ पे तराजू जो है, उसमें मेरा पुराने वाला, पुराने संस्कारों वाला
स्वरूप वो बैठा हुआ है, अपनी पुरानी ड्रेसेस, मिट्टी की ड्रेसेस लिए हुए। कौन सी ड्रेसेस है उसमें? इस दुनिया का भिन्न भिन्न, कहते हैं ना, चेहरे चढ़े हुए हैं मैंपन के। एक बुक है, मैंपन के 1000 रूप। तो हजारों चेहरे वाली ड्रेस है मेरे पास वो। मुखड़ा चेंज हो जाता है उसमें। अहंकार के बहुत सारी ड्रेसेस हैं। तो बाबा की जो ड्रेसेस है वो इधर राइट तरफ, और देवान वाली उस तरफ। लेकिन जो रावण की ड्रेसेस है बहुत सारी है, बहुत आकर्षित है। अब ये वाली जो ड्रेस पहनी हूं मैं, देह अभिमानी वाली, उधर वो आकर्षित करा रही है मुझे, ये पहन लो ये वाली थोड़ी देर के लिए। तो मेरा मुखड़ा किधर होना चाहिए? उस तरफ नहीं होना चाहिए, इस तरफ। मगर जैसे ही मैं बाबा को भूलती हूँ, बस मुझे वही दिखाई देने लगती है। उधर बहुत आकर्षित करने वाले रूप हैं। तो इसलिए बार बार ड्रेस चेंज हो जाती है। और तराजू का पलड़ा उधर भारी हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं क्यों धारण कर लेते हो? इसलिए धारण कर लेते हैं बाबा। क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं वह बच्चों को प्रिय क्यों? ये एक कारण होना चाहिए हमारा ड्रेस को त्यागने का। देहभान वाली ड्रेस को त्यागने का। आज तक जो कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, ये सारे उसमें संस्कार है। वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना, यही दीपमाला मनाना है। क्या कहा बाबा ने अभी तक? क्या कहा बाबा ने? शांति। हम्म। ओम बाबा ने शांति बोलिए। बाबा आज बाबा दीपमाला देख रहे थे। जो बाबा देख रहे थे कि दीप अखंड और अटल, जो जो दीप अटल और अखंड होता है उसमें वृद्ध लहू खुटता नहीं है। हम्म। और फिर बाबा ने कहा हमारी जो हमारी अभी की यादगारी वो दीपावली है मनाते हैं। हम्म। उसमें बाबा दो बातें विशेष देख रहे थे। एक तो देख रहे थे सफाई, और एक देख रहे थे कमाई का। हम्म। तो बाबा ने कहा आपका लक्ष्य कौन सा है? कमाई का लक्ष्य है हम्म। ना? फिर हम्म। फिर बाबा ने बोला कि ड्रेस दी बताई थी बाबा ने। हम्म। कौन सी ड्रेस पहनी? एक तो दिव्य गुणों की हम्म। ड्रेस, और एक संस्कार नाम लेकर बोला बाबा ने कि पुराने संस्कार। बाबा ने जब इतने नया नया सब दिव्य गुण का वाहन, दिव्य गुण बताए हैं, तो ये गुण जो अभी के हैं ये पुराने कैसे ले लेते हो तुम? दूसरी अभी सब अपन कुछ नया जन्म हो गया, नए संस्कार आ गए, तो पुराने संस्कार क्यों धारण कर लेते हो? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा हमसे। फिर बाबा ने कहा कि जो पुरानी चीजें प्यारी क्यों लगती है जबकि उसके अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, निर्बलता है, कोमलता है, ये सारी कमियां है ना। तो आज क्या करो दिवाली के दिन, जैसे नया खाता चोपड़ा रखते हैं, आज ये सारे पुराने चोपड़ों को खत्म करो। यही है तुम्हारी सच्ची दिवाली। वो बम पटाखे जलाना ये दिवाली नहीं है।
तो अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना, ये है दिवाली मनाना। ठीक है ना? और बाबा ने ओम शांति दिव्य गुणों हाँ। का भी कहा ना, कि दिव्य गुणों का हम्म। हमें आह्वान करना है, तभी हम संतुष्ट रह पाएंगे। जितना जितना हाँ, दिव्य गुणों को हम करेंगे, क्योंकि यही हमारा कमाई का साधन भी तो है ना। ये जैसे उनका ना सफाई और कमाई, तो ये भी ये हमारा। संतुष्टता क्यों बोला बाबा ने? संतुष्टता आएगी दिव्य गुणों का आवाहन करेंगे तो। क्योंकि जैसे हम उस भरपूर होंगे ना, जैसे घृत के बारे में बताया ना बाबा ने, कि हम्म। जैसे कि अखंड रहता है, ज्योत अखंड रहती है, वो अखंड मतलब ज्योत जगाते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर अगर दिव्य गुण संपन्न होंगे, हम भरपूर होंगे, तो हम संतुष्ट हम्म। होंगे। क्योंकि संतुष्टता अगर नहीं होगी तो मतलब कि हमारे अंदर भरपूरता नहीं है। तभी बाबा ने कहा है ना कि इस अवगुण से, मतलब जो भी हमारे अंदर अवगुण बताए हैं उनको आहुति देनी है। तो हम्म। तभी हम संतुष्ट रह पाएंगे ना। अगर हमारे अंदर कमी कमजोरी रहेगी तो हम संतुष्ट ही नहीं रह पाएंगे। हम्म। इसलिए गुणों का आह्वान करना है, अपने सारे पुराने हम्म। संस्कारों को। जैसे पुराने वस्त्र उस दिन नहीं पहनते, ऐसे हमने अपने पुराने संस्कारों का भी वस्त्र उस दिन उतार देना है, यानी कि खत्म कर देना है उस दिन। जैसे चोपड़ा वो बंद कर देते हैं ना, वैसे हमें भी वो हम्म। पूरे साल का, जैसे जो हमारे अंदर वो चेकिंग, बाबा ने कहा ना, चेकिंग करनी है, कि जो भी यहाँ हमारे पे देखो पुराने बाबा ने बताई ना दो बात, कमाई और खत्म कर, कमाई और सफाई। हाँ तो जी, जब यानी कमाई सफाई होती करनी है है। हमारी, हाँ, जब कमाई होती है लौकिक में भी, तो हम संतुष्ट रहते हैं ना। हाँ जी, और क्योंकि जब हमारे कमाई अंदर कम होती है हमारी, तब बेचैनी होती है, कहाँ से लाएं, जी कैसे करें। जी जी। तो वहां पे हमारी संतुष्टता इसलिए आएगी कि जब दिव्य गुणों का आवाहन करेंगे तो हमारी योग लगेगा उससे। तो संस्कार हमारे शुद्ध होंगे तो हमारी कमाई हो रही है ना, संस्कार आ रहे हैं अच्छे। तो कमाई जहाँ होती है वहां संतुष्टता होती है। इसलिए बाबा ने कहा संतुष्टता उनको आएगी जो दिव्य गुणों का आवाहन करते रहेंगे। तो क्या करना है दिवाली पर? कमी कमजोरियों को स्वाहा करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे पुराने खाते समाप्त? योग की अग्नि से, बाबा ने कहा ना, ज्वाला रूप बनाकर। हम्म। और वो ज्वाला रूप बनाने से पहले लगन की संकल्प अग्नि। करेंगे। जैसे वहां लिखते हैं ना संकल्प। चोपड़ा, यहाँ हम लिखेंगे हाँ मैं आज से समाप्त करती हूँ। अब फिर उसके ऊपर वर्क। पहले तो है संकल्प, और उसको चुनना क्या क्या कमियां मेरे अंदर रह गई है। जैसे बाबा ने कहा ये रह गई, ये पुराने खाते हैं, तो इनको देखना, बाहर निकालने के लिए प्रतिज्ञा करना, फिर उसके ऊपर वर्क करना, तो बाबा मदद करेंगे। तो दिवाली को ताजपोशी का दिवस भी कहते हैं, कॉरोनेशन डे। उस दिन कहते हैं ना, अयोध्या में राम आए थे और राजगद्दी दी थी। ऐसे ही आज आप कौन आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह कब देखा है? स्मृति आती है, कितनी बार देखा होगा? अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस दिन में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। जैसे भविष्य रजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, आत्मा में जो समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी बात है। क्या कहा बाबा ने? दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती हैं। ऐसे अनुभव करते रहेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना, अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं।
यानी स्मृतियां आएंगी आपको। हम ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे हम खेलते थे, ऐसे हम खाते थे। अभी देखो कितने सुंदर सुंदर चित्र बन गए हैं, तो स्मृतियां आ रही हैं ना। ऐसे हमारा दुनिया थी, इतने सुंदर हमारे महल थे, ऐसी पोशाकें थी। ये सब कहाँ से आ रही है? स्मृतियां ही तो है, कोई बता थोड़ी ना रहा है। अब जिसे स्मृति आई उसने बनाया। इससे समझना कि हम अपने राज्य के समीप पहुंचने वाले हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। दूसरी क्या बात होगी? अभी तो सोचते हो ऐसे थे, लेकिन जीवन में आने लगेंगे वो हमारे। कैसे? हमारा चेहरा, चलन, हमारे संस्कार, बोलना, उठना, बैठना, सब में दिखाई देने लगेगा वो। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों से सत्युगी नजारे दिखाई देंगे, ना कि सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य स्वरूप जो धारण करना है वह भी आंखों के आगे बार बार स्पष्ट दिखाई देगा। इतने तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जब नजदीक आएंगे तो क्या बोला बाबा ने? नैनो में क्या दिखाई देगा? स्पष्ट दिखाई देगा क्या? बाबा के सब क्या? सत्युग की नजारे, अनुभव। सत्युग की नजारे। कहाँ हो सुमित्रा बहन, सो रहे हो? ओम नहीं, शांति। बाबा कह रहे हैं ओम शांति। भविष्य स्वरूप जो धारण करना है। हाँ, ओम शांति। हम ये अभी धीरे धीरे क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कोई कोई हम्म। पूछता है कि आपको कैसे दिखाई देता है। मैंने कहा देखो, पिक्चर तो सबको दिखाई देते हैं। जब ट्रेनिंग लेते हैं, क्लास जो लेते हैं, तो सबको दिखाते हैं, लेकिन मैं अनुभव करती हूँ क्योंकि मैं उसमें हूँ। कहीं ना कहीं मैं, हमारा अंदर वो दैवी गुण है। ये रावण का गुण हम्म। हम बाद में लिया है, तो वो हम्म। ऑटोमेटिक वो स्मृति में आ जाएगा। जब छप जाता है ना, तो धीरे धीरे रावण हम्म। का गुण सब चला जाता है, धीरे धीरे। क्योंकि हम्म। ये कलयुग में भी हमारे पास वो सब सत्यता, ये सब था, थोड़ा थोड़ा था, ज्यादा हाँ। नहीं था, लेकिन हमारे था, हमारे जो पुराने जो लौकिक के देखेंगे, हमारे पास वो सब था। धीरे धीरे हम्म। विकास ज्यादा हो गया, बचपन में नहीं था इतना। तो ये सब तो उसी को बाबा बोल अनुभूति रहे है। हैं, ये ना बार बार आंखों के आगे आएगा, जी। बुद्धि में आएगा। इससे हम ऐसे थे, जो, ऐसे करते थे, ये हाँ, नेचुरल आएगा। हम जो सत्य के बच्चे हैं, हमको हम्म। पकड़ते हैं वो सब, जो दैवी गुण पकड़ लेते हैं जल्दी, और सत्य गुण का पिक्चर हमको दिखाई देता है। हम वहाँ हम्म। है भी, ये भी अनुभव होता है। लेकिन सबको नहीं होता है, कि जो नहीं है वो सत्य में, वो कैसे फील करेंगे? वो फील नहीं हम्म। करते। पूछते हैं, कोई कोई पूछते हैं, आपको कैसे दिखाई देता है ऐसे। हम्म। तो वही बाबा बोल रहे हैं, बस अभी 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 यह छोड़ वह सजा सजाया चोला धारण करना है। ऐसे अनुभव करते रहेंगे। इस संगम युग पर ही सतयुगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। संगम युग पर ही अभी वो सब स्वरूप दिखाई देंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हर एक को प्रत्यक्ष, दोनों रूपों से हर एक को प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है। अभी फिर से मुख, अभी तो बातें कम निकल रही है, नहीं तो बीच में बहुत निकला था। सूरज भाई जी बहुत बोलते थे, जैसे बाबा कृष्ण के स्वरूप को याद करते थे ना। मैं श्री कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, तो खग्गियां मारते थे अकेले में। उनको अपना कृष्ण स्वरूप बहुत प्यारा लगता था। तो उन्होंने क्या किया? आवाहन किया। ऐसे हमको भी अपने देवी स्वरूप का आवाहन करना है।
तब जाके नजदीक दिखने लगेगा, क्योंकि हम आवाहन ही नहीं कर रहे। तो 500 रुपयों के आवाहन में वो आता है, या आप डायरेक्टली अपने देवी स्वरूप में अधिक से अधिक, तब हो सकता है। तो इस संगम युग पर ही अनुभव करेंगे। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है। अभी फिर भी मुख से निकलता है कि हाँ, कल्प पहले किया होगा ऐसा, लेकिन पीछे ये शब्द बदल जाएंगे, इस कल्प की बात हो जाएगी। समझा? इस कल्प की बात हो जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट जिएंगे हम, जिसको हम जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की। इसी कल्कि से कल्कि अवतार बोल दिया है। जैसे साइंस के साधन से दूर की चीज भी स्पष्ट और समीप दिखाई देती है ना, जिसको दूरबीन कहते हैं, तो आपका तीसरा नेत्र कल पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा व अनुभव करेगा। तो पुराने संस्कारों की चौपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना। पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना। नवीनता को धारण करना, यही आज के दिन का मंत्र है। क्या मंत्र बताया बाबा ने? पुराने संस्कारों के चौपड़ियों को फिर से धारण नहीं करना है, नहीं नवीनता को देखना धारण है, करना है, नवीन। देखना ही नहीं है। हम्म, जैसे 500 रुपयों में मनुष्य रूप देखते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते उधर। इसी से ये शिक्षा लो, मैं किसी भी पुरानी चीज के बारे में सोचना नहीं है, समस्या के बारे में नहीं सोचना, विघ्न के बारे में नहीं सोचना, डिस्कस नहीं करना, बीमारी के बारे में नहीं सोचना, डिस्कस नहीं करना। क्या होगा? आवाहन हो जाएगा। ऐसे भूल जाना जैसे वो है ही नहीं हमारे जीवन में। ठीक है, यही है ना उनसे शिक्षा लेना। बाबा जैसे बातें बताते हैं जो हमें करना है, ऐसी और चीजों को उसमें ऐड करना है। तो पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना, यही आज के दिन का मंत्र है। रतन जड़ित चोला छोड़, जड़ जड़ीभूत चोले से प्रीत नहीं लगाना। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। इसको कहते हैं समीप। जो रहते हैं समीप उनको समीप नहीं, वो तो ठीक है, वो है। किनको समीप? किनको समीप कहेंगे? ओम शांति दीदी। जो सदैव बुद्धि में बाप दादा के स्मृति निशाना और आने जाने वाले नजारे नयनों में और मुख में सदैव बाप दादा का ही नाम रखते हैं, नाम लेते हैं, हम्म वही बाप दादा के समीप रखते हैं। स्नेही और समीप, अति स्नेही और समीप। बाप दादा की स्मृति व निशाना, निशाना कहाँ है? परम धाम का। जी। और आने वाले राज्य के नजारे, यानी मनमना भव मध्याजी भव। साफ साफ शब्दों में यही हुआ ना, मनमना भव मध्याजी भव। और नैनों में मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो, ये अपने आप आ जाएगा। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। ठीक है, तो आज ये दो चीजें हमको करनी है, मनमना भव मध्याजी भव। इसी में दिन में रमन करते रहना मन बुद्धि को, कभी मनमना भव कभी मध्याजी, दो चीजों में। 500 रुपयों में नहीं, इन दोनों में बस खाली। परम धाम और मुक्ति धाम, वो जीवन मुक्ति धाम, सत्युग।
तो सभी ने श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दांव लगाया है, या जो मिले वह अच्छा। अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। कौन सी बात में संतुष्ट नहीं रहना है? नहीं किस में रहना है? इसमें संतुष्ट नहीं बनना कि हमको जो मिले वो अच्छा। उसके लिए प्रयत्न करना है। हाँ, बाबा का श्रेष्ठ और समीप रत्न बनने का हाँ, दाव लगाना है, उसी के लिए दाव प्रयत्न। लगा। राइट। उसमें हम कितना आगे से आगे चले जाएं, तो इसमें संतुष्ट नहीं रहना बाबा बोल रहे हैं, तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। लक्ष्य हमेशा फर्स्ट का रखा जाता है, बाकी तो अपने आप आ जाते हैं। इसलिए सदैव यह दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। कमजोरी के शब्द समाप्त करो। करेंगे, हो जाएगा, कर रहे हैं, पुरुषार्थ, यह शब्द भी ना निकले मुख से। ग ग ग, मैं, तो ये शब्द बाबा को पसंद नहीं है। कोशिश, कोशिश कर लेंगे, हो जाएगा, बाबा को पसंद नहीं, अलग बात हो गई। ये बोलने से ही जो यूनिवर्स है इन शब्दों को रिजेक्ट कर देता है, या तो भविष्य में ले जाएगा या आपको भूतकाल में छोड़ देगा। चीजें वो होती है जो वर्तमान में करी जाए। वर्तमान क्या है, हूं मैं, कर रहे हैं भी, आगे चला गया, हूं। बाबा कह रहे हैं यह है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल। कौन से? करके ही दिखाएंगे, बनकर ही दिखाएंगे। और वह है कमानधारी बच्चों के बोल। हो जाएगा, कर लेंगे। बनना है सुदर्शन चक्रधारी, लेकिन बन जाते हैं कमानधारी, लड़ाई लड़ते हैं। कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेंगे ना, इस बात में दयालु नहीं बनो। कोई तो बनेंगे इसलिए हम ही बन जाएं, ऐसे बनने वाले भी बहुत हैं। अच्छा, मुरलियां खत्म होती है। क्या कहा बाबा ने लास्ट में? आवाहन करेंगे दिव्य गुणों का तो क्या होगा? 5,000 वर्ष की बात कैसे स्पष्ट स्मृति में आएगी? जैसे विजय और संपूर्ण बन जाएंगे, बाबा ने कहा ना। हम्म और दादा, बाप दादा कह रहे हैं स्मृति में वही बाबा, वही नजारे, वही बाबा ने कहा था वही स्मृति में लाने हैं बस। कमजोरियों को नहीं देखना, ना ही उनको संस्कारों को, जैसे पुराने वस्त्र को धारण करने हैं, यानी उनको हम्म स्मृति में नहीं लाना है। हम्म तो इसलिए बाबा ने कहा है कि सदा संतुष्ट रहना है, क्योंकि जो हम्म हम, जैसा हम सोचते हैं वैसी एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो इसलिए बाबा ने हम्म कहा सिर्फ अपना मुक्ति और जीवन मुक्ति उसी को ही याद रखना है, उन्हीं के ही नजारों को देखना है, हम्म यही दिव्य गुणों को। नहीं तो यहाँ पे जो बाबा का सीधा सीधा सा इशारा है, ये है तुम जिस चीज को याद करोगे उससे जुड़ जाओगे, उसे याद ही नहीं करो। पुराने चोपड़ों को बिल्कुल खत्म कर दो, फिर उस पे चिंतन मनन, पहनना उसको, पुराने संस्कारों के कपड़ों को, वो सब बंद कर देना है, नवीनता को धारण करना है। और कोई स्पेशल बात? मनसा सेवा शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये थी दिवाली की मुरली। क्या करना है इसमें से हमको? पुराने संस्कार, छोड़ उनको, देना। हाँ, उनको देखना है कौन से हमारे अंदर गहरे वाले रह गए हैं, उनको निकालने के लिए सफाई और प्रयत्न कमाई, करना। हाँ, सफाई और कमाई, सफाई करनी है और गुणों को धारण करना है। अब तो चित्र भी ऐसे आने लगे हैं सफाई वाले,
ब्रेन के अंदर वो झाड़ू लगा रहा है, कानों को साफ कर रहा है। लोग भी समझने लगे हैं अभी क्या बोल रहे हैं। चलो अपने आज ये वरदान लास्ट में पढ़ेंगे। अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप और स्मृति में आ जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एक मिनट ये स्क्रीन शेयर कर दें। भ्रिकुटी के बीच चमकते हैं मणि। मास्टर रहमदिल, मास्टर क्षमा का सागर, मास्टर सुप्रीम रूहानी हीलर, रूहानी सर्जन, रूहानी डॉक्टर हूँ। मास्टर वैद्यनाथ हूँ। आवाहन करती हूँ बाप दादा का, मम्मा का, एडवांस पार्टी की आत्माओं का और उन रूहानी वैद्यों का जो इस समय फरिश्ते रूप में, हीलर्स के रूप में इमर्ज किए हुए अपने स्वरूप को। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि लेंगे पवित्रता की। बाबा तिलक दे रहे हैं, विजयी भाव, सदा सफलता मूर्त भाव, विघ्न विनाशक भाव। वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे आप जो शुभ संकल्प करेंगे औरों के प्रति, स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति, जो भी शुभ संकल्प करेंगे वह सफल होगा। बाबा का वरदानी हस्तों से किरणें निकल रही हैं और मेरे चारों ओर एक कवच निर्मित कर देती है। मैं आत्मा उस कवच के अंदर सेफ हूँ। बाप दादा मेरे साथ हैं। बाबा से मैं कहती हूँ, मीठे बाबा, आपके बहुत सारे बच्चों के कुछ समस्याएं आई हैं, किन्हों की शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, देह में भिन्न भिन्न अंगों में उनकी बीमारियां हैं, आंख में, दांत में, शरीर में, कमर में, टांगों में, कुछ की किडनी लिवर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, किन्हीं की गांठें हैं, कोई आईसीयू में है, कोई बहुत समय से बेड पर है, कुछ ऐसी माताओं के केसेस हैं जो गर्भवती हैं, उनके आने वाले शिशु में उनको कुछ खतरा बताया है डॉक्टर ने। ऐसी माताएं बेचैन हैं, वे चाहती हैं उनके आने वाला बालक देवकुल की आत्मा हो।
किन्हीं को बाबा एडिक्शन है, लिक्वर का, मोबाइल का, चाहते हुए भी मोबाइल के एडिक्शन से दूर नहीं हो पाते। ऐसी बहुत सारी आत्माएं। किन्हीं को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, नई जॉब चाहिए, पढ़ाई में उत्तीर्ण होना। किन्हीं को पारिवारिक आपसी संबंधों में मधुरता, संस्कार परिवर्तन, धन की वृद्धि। किन्हीं को मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक शुद्धि करनी है। ये सभी आत्माएं आपके पास आई हैं। कुछ लिखित है, बाबा के सामने है, और कुछ किन्होंने मौखिक रूप में बताया है। वे सभी आत्माएं जिन्होंने भी संकल्प से हमारे पास पहुंचे हैं, वो सब बाबा के आगे। उन बच्चों को मैं इमर्ज करती हूँ। मैं निमित्त साधन हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। कार्य सारा बाबा का है। हम मीडियोकर बनकर बाबा के पास उन बच्चों को ले आए हैं। अभी लिस्ट बाबा के आगे खोल दी है। और हम सब फरिश्तों की दृष्टि उन सभी आत्माओं पर पड़ेगी, और जैसे जैसे हम उन्हें देखते जाएंगे आत्मिक रूप में चमकता हुआ सितारा, वैसे वैसे उन्हें जिस शक्ति की आवश्यकता है वो हमसे खींचते जाएंगे। बाबा की सर्वशक्तियां, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान, ये सभी गुण आत्मा के बाबा से होते हुए उन तक मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। इमर्ज करें अपने को फरिश्ते स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में। और हम सभी फरिश्ते रूहानी हीलर्स गोलाई में, सूक्ष्म वतन में, एनर्जी सर्कल के अंदर है। और वो सभी आत्माएं गोले के बीच में सूक्ष्म रूप में इमर्ज है। अब उस एनर्जी का, हीलिंग एनर्जी का प्रवाह उन आत्माओं की तरफ करते हैं। 2 मिनट पूरी एकाग्रता से बस केवल लाइट डालेंगे उन आत्माओं के ऊपर। स्क्रीन पर देखते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगी मैं आत्मा, आप बस दृष्टि देते जाएंगे। दिख रहा है ना सभी को? आप उस बॉक्स के बीच में बस स्टार देखेंगे। हमारी ब्रिकुटी से बाबा से मैं कंबाइन हूँ। बाबा की शक्तियां मुझसे होकर इन आत्माओं में जा रही है। नेक्स्ट सेक्शन है जॉब
प्रॉपर्टी एडिक्शन, विघ्न और संस्कार परिवर्तन, कुछ डिप्रेशन के और क्रिटिकल कंडीशन वाली आत्माएं, उन सभी के प्रति हम शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। अपनी अपनी समस्याओं से सभी मुक्त हो, उनको समाधान मिले, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। सभी के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का प्रवाह हो, आपसी संबंध मधुर हो, पवित्रता जीवन में आए, विघ्न दूर हो। कुछ माताएं जिनके युगल या परिवारों से बंधन या विघ्न आते हैं, उनके विघ्न दूर हो। बहुत बहुत दुआएं सभी को। सर्व का कल्याण ही कल्याण हो, कल्याण ही कल्याण हो। बाबा से दृष्टि लेती हूँ और उड़ जाते हैं हम परम धाम। टच करती हूँ बाबा को। और नीचे आती हूँ वापस देह में। ओम शांति। अभी हम वरदान सुनेंगे। कौन पढ़ेगा? ओम शांति। पढ़े दीदी वरदान? पढ़िए। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान सुनेंगे। आज का वरदान: सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। आज का स्लोगन: अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। यही वरदान आ गया जिसी के ऊपर मन जैसे वो आकर्षित हो रहा था ना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। स्लोगन जी भी दीदी। वही है दीदी, दिव्य गुणों जी की। जी। देखो, वही चीज की तरफ भागता है ना। हम्म,
दिव्य गुण उसी के ऊपर है। चलो वाटर चार्ज करते हैं। अपने हाथों को रब करते हैं। नमस्ते सर्वशक्तिवान, नमस्ते सर्वशक्तिवान, नमस्ते सर्वशक्तिवान। जल लेते हैं हाथ में। बाबा से कनेक्ट होकर 21 टाइम्स मैं मास्टर सर्वशक्तिवानों से चार्ज करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका कल्याण ही कल्याण हो। जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, खुशी, शक्ति का प्रवाह हो। दिव्य गुण इमर्ज हो, ईश्वरीय शक्तियां जागृत हो, सभी विघ्न और समस्याएं दूर हो, जीवन सहजता से चले, धन की वृद्धि हो, तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में सफल हो, मधुबन बेहद घर की यात्रा हो, संस्कार परिवर्तन हो, ईश्वरीय संस्कार बने, बाबा के नजदीक आए, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो, सर्व का कल्याण ही कल्याण हो, कल्याण ही कल्याण हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया ओम बाबा। ओम शांति। दीदी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बहुत बाबा। बहुत थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम ओम शांति।